हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। लंबे समय के अंतराल के बाद फिर से मेरी ब्लॉगिंग जर्नी आप देखने वाले हो। फिर से बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट देखने वाले हो। फिलहाल दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूँ और कोलकाता को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो क्यों ना सोचा कि आप लोगों को भी बहुत सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, कंटेंट देता चलूँ, क्योंकि कोलकाता बहुत सारे कंटेंट का जो है जगह है। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट हैं जिसको शूट करना जो है अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारत की ऐतिहासिक शहरों में से एक और भारत की पुरानी राजधानियों में से एक कोलकाता भी है। और ब्रिटिश काल में इसे डेवलप किया गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था कोलकाता को। और तब से ये शहर जो है अपनी विरासत को समेटे हुए आज तक चले आ रहा है। कोलकाता एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की राजधानी है दोस्तों, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे लोग रहते हैं। बिहार के लोग रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, अपना नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग रहते हैं। तो ये एक राजधानी ऐसा है जो प्रॉपर ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वेस्ट बंगाल की राजधानी है या सिर्फ बंगाली लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं, अंडमान से भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का जगह है, बहुत सारे लोगों का राजधानी है, घर है। आज इस जगह के एक ऐसे जगह के मतलब इस जगह इस लोकेशन के कोलकाता के लोकेशन के एक ऐसे जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कोलकाता की आईटी हब सेक्टर 5 विधाननगर। ये जो रास्ता है दोस्तों, इसी से मेरा रोज़ जाना आना होता है, लेकिन ये रास्ता का स्थिति मैं अभी आपको नहीं दिखाया हूँ। किसी दूसरे पार्ट में जब अलग से एक टॉपिक पे कंटेंट शूट करूँगा उस वाले एरिया का, जिसमें कि आपको यहाँ की लोकलिटी जब मैं शूट करके आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मतलब एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते जो है यहाँ क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, क्या क्या कमी है, तो वो सारा कुछ उस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है जैसे ही इससे स्विच करेंगे दूसरे रास्ते में, ये एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन इसके जस्ट उस तरफ जो है सेक्टर 5 स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये पूरा ही रास्ता वगैरह और जो हालात हैं वो चेंज हो चुके हैं। और आज मैं इसी कहानी पे आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्यों इस तरह से जो है ये डेवलपमेंट किन कारणों से हुआ। आपको ये नाम दिख रहा है नेडिटा, इस नाम के पीछे भी कारण है, वो भी आपको इसमें पता चलने वाला है। इधर ये सारे स्टॉल हैं दोस्तों जो कि हमेशा खुले हुए रहते हैं। आज बंद है क्योंकि संडे है, तो आज ऐसे भी सारी कंपनियां बंद है, कुछ एक कंपनी खुली हुई है। इस वजह से ये सारा लगभग संडे और सैटरडे ये 2 दिन ऐसा होता है जब आपको कंपनियां बंद दिखेगी। जो आईटी हब हैं, आईटी कंपनी है, वो खास करके बंद होते हैं सैटरडे और संडे। और ये सारे स्टॉल भी आज बंद रहेंगे क्योंकि आज संडे है तो सबका रेस्ट होता है। मौसम बेहद ही खूबसूरत और बेहतरीन हो गया है। भीड़ भाड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ना बस चल रही है, नहीं तो यहाँ पे इस रास्ते पे बस इतनी ज़्यादा चलती है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो आपको कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल की एक तरह से बैकबोन समझिए यहाँ की बस जो है। और आज मैं उन सारे रास्तों पर भी जाऊंगा जिस पे मैं अभी तक नहीं गया हूं। इधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक बिल्डिंग है जिसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। वेल दोस्तों, यहाँ पे मैं जो ये सेक्टर 5 का एरिया है तो इसमें मैं कुछ ऐसी भी बिल्डिंग देखा हूँ, कुछ ऐसे भी जगह देखा हूँ जो सेंट्रल का है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे एक टेस्ट हाउस है, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक बिल्डिंग मैं देखा हूँ। तो बहुत सारी बिल्डिंग है जो सेंट्रल की भी है यहाँ पे। अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये इधर एक नेशनल टेस्ट हाउस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये बिल्डिंग है। बाकी इधर भी एक जो बिल्डिंग है आप देख ही पा रहे होंगे, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो सेक्टर 5 दोस्तों एक तरह से समझिए तो IT हब भी है, कंपनियाँ बहुत सारी है। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ
अच्छी अच्छी बिल्डिंग, सरकारी भवन यहाँ पे बने हुए हैं। प्लानिंग की गई थी विधाननगर को बनाने के लिए, और मकसद सिर्फ ये था, सबसे पहले जब विधाननगर को बनाने का जब प्लानिंग हुआ तो मकसद एक था कि कोलकाता में भीड़ बहुत बढ़ रही थी और इसको एक्सपेंड करना था, जगह को एक्सपेंड करना था। इसलिए सोचा गया कि इस जगह पे बहुत सारा एरिया है जो गवर्नमेंट का है, तो इसको यहाँ पे कोलकाता को एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड होने के बाद फिर ये प्लानिंग हुआ कि कोलकाता में, कोलकाता ही नहीं पूरे वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, जैसे कि हमारे बिहार के लोग हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो उस तरह से कोलकाता या वेस्ट बंगाल भी कृषि पे आधारित राज्य हुआ करता था, आज भी है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे तब के, ज्योति बासु, उनके दिमाग की ये उपज, उनके टीम और उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि इसको एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया जाए, ताकि ये और बढ़िया तरीके से उभरे, बहुत सारे जॉब प्रोड्यूस करे और लोगों को, यूथ को सपोर्ट मिले। इस वजह से इसको आईटी हब बनाने का प्लानिंग वहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके बारे में ही आज डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि आज का सेक्टर 5 किस तरह दिखता है, क्योंकि जो तब की प्लानिंग थी वो अलग थी और जो आज का सेक्टर 5 है वो अलग है। तब से लेके अब तक में बहुत सारे कंपनी आए और बहुत सारे बिल्डिंग आज भी बन रहे हैं, जो कि हमारे पीछे देखोगे तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अभी भी बन रही है। तो अभी भी इसके एक्सपेंड का काम चलता जा रहा है। काफ़ी सारे कंपनी आ रहे हैं, बाहर से भी आए बहुत सारे कंपनी, और बहुत सारे इंडियन कंपनी भी यहाँ पे अपने गरिमा को, अपने विरासत को अच्छे से इस्टेब्लिश किया है बहुत सालों से। तो आज इस पे बात करेंगे, इसके हिस्ट्री को आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ के चीज़ों को दिखाते हैं। दोस्तों, जब आज़ादी हम लोगों को मिली 1947 में, तो उसके बाद कोलकाता में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कोलकाता में भीड़ पहले से ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और उसके बाद भी बढ़ने लगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक ऐतिहासिक शहर हुआ करता था। ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस था, इस वजह से लोग यहाँ पे, खास करके बिहार के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे ज़्यादा आकर के काम करते थे। जब आप भी बिहार उड़ीसा के अगर लोग होंगे, अगर आप इस बात को जानते होंगे, तो कभी आप अपने दादा पापा से ये बात पूछिएगा तो आपको बताएंगे। तो उसके बाद कोलकाता, वेस्ट बंगाल सरकार की जो है वो एक प्लानिंग हुई कि कोलकाता को एक्सपेंड करते हैं, मतलब यहाँ के एरिया को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जब आप किसी भी जगह पे देखते हो, जैसे दिल्ली को देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर जैसे बना, गुड़गांव, नोएडा, इस तरह से शहरों को लेकर के, तो उस तरह से जो है कोलकाता को भी जब एक्सपेंड करने का विचार आया, तो यहाँ पे ज़मीन देखी जा रही थी। और ज़मीन जब देखी जा रही थी तो उसमें एक डच फार्म है, डच कंपनी है नेडको। नेडको को ये प्लानिंग दी गई, ये चीज़ बताई गई कि आपको एक ज़मीन देखनी है जहाँ पे हम कोलकाता को एक्सपेंड कर सकें। और जब आप एक्सपेंड करते हैं किसी शहर को, तो आप पास में ही देखोगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। तो तब ये जो एरिया है पूरा विधाननगर, उस टाइम पे ये पूरा मड आइलैंड हुआ करता था, पूरी दलदल वाली ज़मीन थी, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लेक थे और यहाँ पे पास में समुद्र होने की वजह से जो है इसका डोमिनेंस थोड़ा यहाँ पे है कि ये पूरा मड आइलैंड था। उस टाइम में पूरी दलदल वाली ज़मीन हुई करती थी। तो नेडको ने 18 सितंबर 1953 को ये चीज़ नेडको को सौंपी गई, ये प्लानिंग सौंपी गई कि आपको एक पूरी की पूरी जो है ज़मीन पे सर्वे करना है। और उसके बाद जो है 1955 के आसपास नेडको ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें 8,760 एकड़ का ये पूरा मड आइलैंड जो विधाननगर वाला एरिया है, इसको प्लानिंग किया गया कि इस जगह पे हम कोलकाता को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं कि ये जो प्लानिंग चल रही थी, ये प्लानिंग कौन कर रहा था। तो दोस्तों, आप नाम सुने होंगे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिसके नाम से ये पूरा ही इलाका जो है विधाननगर के नाम से जाना जाता है। तो उनकी ये प्लानिंग थी कि कोलकाता को एक्सपेंड करना है, यहाँ की ज़मीन को एक्सपेंड करनी है। तो जब 1955 में ये रिपोर्ट सौंपा गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, तो उसके बाद 1962 में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय यानी कि बीसी रॉय, तब उस टाइम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है ये फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे डाल करके फिर ये पूरा प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई कि इस जगह पे हमें सिटी को, एक प्लान्ड सिटी को डेवलप करना है। पूरी की पूरी जो विधाननगर जो अभी देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्लान्ड सिटी है। और ये बस एक कारण यही था कि लोगों को, उनका एक सोच था कि लोगों को जो ये भीड़ बढ़ रही है तो कुछ अच्छा देते हैं,
कुछ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, प्लान्ड सिटी देते हैं, प्लान्ड घर देते हैं, एक रो में घर बनी हुई है, स्कूल अच्छे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जितने भी चीज़ें रोड वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक अच्छे प्लान के साथ देते हैं लोगों को। ये उनका प्लान था। तो 1962 में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाली और उसके बाद से काम प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हो गया था, उससे पहले से कोलकाता बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग पहले से थे और पहले से होने की वजह से जो है ये पहले से बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो अपना जो ईस्ट पाकिस्तान तब का हुआ करता था, जो आपका बांग्लादेश है, वहाँ से बहुत सारे बंगाली रेफ्यूजी वहाँ से उठ करके कोलकाता आ गए, क्योंकि कोलकाता बिल्कुल ही पास में है, वेस्ट बंगाल पास में है बांग्लादेश के। वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजी यहाँ आ गए, लगभग लाखों की मात्रा में। उस वजह से ये जगह और ज़्यादा क्राउडेड हो गया, और क्राउडेड होने की वजह से पॉल्यूशन और गंदगी, ये दो मेजर फैक्टर थी जो यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्योंकि पहले से ये क्राउडेड थी, पहले से गंदगी और पॉल्यूशन थी, और बढ़ जाने की वजह से और ये जगह जो है मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का शिकार होने लगी। तभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, तो उनकी ये जो प्लानिंग चल रही थी, ये बस मेजर फैक्टर ये था कि लोगों को अच्छी लाइफ देना था, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, अच्छा घर देना था, अच्छी स्कूल देनी थी। मतलब पूरा का पूरा नेशनल डेवलपमेंट जो होता है, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो एक प्लान तरीके से करनी थी और देनी थी लोगों को, ताकि ये पॉल्यूशन, ये गंदगी जो है ये कम किया जा सके और कोलकाता को एक्सपेंड किया जा सके, मतलब ये शहर को थोड़ा बड़ा किया जा सके, ताकि जो ये क्राउड है उसको मेंटेन कर सके अच्छे से, लोग अच्छे से रह सके। इस वजह से 1962 में जब फाउंडेशन डाला गया सॉल्ट लेक सिटी का, विधाननगर का, और काम 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ था ये एरिया, सेक्टर 1, 2, 3, 4, मतलब सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, इस तरह से सबसे पहले 4 एरिया में डिवाइड हुआ था। 1965 में सेक्टर 1 का काम पूरा हुआ और फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो गया। अब काम कैसे स्टार्ट हुआ था, आपको मैं बताया कि ये पूरा का पूरा एरिया मार्श आइलैंड था, यानी कि दलदल वाली ज़मीन थी। दोस्तों सॉल्ट लेक सिटी, आप अगर एक मेजर फैक्टर पहले आपको बताता हूँ कि सॉल्ट लेक सिटी का नाम सॉल्ट लेक क्यों है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सॉल्ट और लेक, ये तो आप समझते ही होंगे कि सॉल्ट मतलब नमक होता है और लेक मतलब झील होता है। तो उस टाइम पे 1950, 1940, 1960 के टाइम पे ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पे मीठे और खारे पानी की बहुत सारी झील थी, यानी मार्स आइलैंड हुआ करता था, साथ में बहुत सारी झील भी थी। और उस नमकीन झील के होने की वजह से इस जगह का नाम सॉल्ट लेक पड़ा, और आज भी इसे सॉल्ट लेक सिटी के नाम से जानते हैं। तभी 4 सेक्शन में डिवाइड किया था और 4 सेक्शन का काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें 1965 में सेक्टर 1 का काम पूरा हुआ, 1969 में सेक्टर 2 और सेक्टर 3 का काम पूरा हुआ, और इसी तरह से सेक्टर 4 का भी काम पूरा हो गया। 5 अप्रैल 1973 को सॉल्ट लेक सिटी का नाम बदल करके विधाननगर कर दिया गया, डॉक्टर बीसी रॉय के नाम पर, क्योंकि उनके दिमाग की ये उपज थी कि हमें इस सिटी को इस तरह से प्लान करके बनाना है। जब ये प्लान टाउनशिप बन गई, लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा हो गया, लोगों को ज़मीन दे दिया गया, घर दे दिया गया, उसके बाद ये दिमाग में आया कि इसको थोड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे जो भीड़ हैं, इसको जब आप नौकरी नहीं दोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ज्योति बासु, जो लेट 90 का मैं बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, उस टाइम से यहाँ पे जो है आईटी डेवलपमेंट या कमर्शियल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। और ज्योति बासु के दिमाग की ये उपज थी कि मुझे यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट करना है, कोलकाता में कमर्शियल डेवलपमेंट करना है। प्रॉपर ये प्लान था कि कोलकाता में कमर्शियल डेवलपमेंट करना है, लेकिन इसी जगह को क्यों चुना गया, क्योंकि ये शहर से 8-10 किलोमीटर दूर हुआ करता था। आज भी मतलब 8-10 किलोमीटर ये शहर से दूर है, और पॉल्यूशन और बहुत भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक से दूर है। साफ सुथरा एरिया है, तो यहाँ पे आईटी हब बनाया जा सकता है, और इस वजह से इस जगह को चुना गया आईटी हब के लिए। और ये जब ये सारा काम जो है लेट 90 से 2000 तक, मतलब 2000 या 1999 तक ये सारा काम पूरा हुआ, ये सारा जो प्लानिंग है, ये सारा प्रोसेस सारा कुछ पूरा हुआ। और फिर जो है 1999 के 2000 के बीच में कंपनियां आनी स्टार्ट हो गई।
अपनी भारत की कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां आनी स्टार्ट हुई। पहले इन्फोसिस, टेस्को, जो कि टाटा का पार्ट है, टाटा का ब्रांच है। और फिर बाहर से भी कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां आई। और अभी ये पूरा एरिया जो है, बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ही कंपनी में कहूँगा, जो आज यहाँ पे इस्टेब्लिश है और अच्छे से ऑपरेट की जा रही है। और लाखों लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, लाखों लोग। थाउजेंड में मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अभी सामने से देख रहा हूँ चीज़ों को। लाखों लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, सारे ऑफिस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। और जब आप कोलकाता घूमेंगे तो कोलकाता, जो आप एक्चुअल कोलकाता घूम रहे हैं वो एक तरफ है, और जब आप विधाननगर पूरा घूमेंगे, साफ़ सुथरी रोड, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, अच्छी डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलती है, जो आप विदेशों में देखते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो उस तरह से इसको ऑर्गेनाइज की गई है। जब आप सेक्टर 1, 2, 3, 4 में रेसिडेंशियल एरिया में जाएंगे, वो भी इतने अच्छे से प्लान तरीके से बनाए गए हैं। वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 कैसे हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले सेक्टर 2 में रह रहा था। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साफ़ सुथरी रोड है, बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से कहिए कि वहाँ जाओगे आप तो पॉश इलाका, पॉश वाली फीलिंग आएगी, रॉयल वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे बिल्डिंग है, बहुत अच्छे घर है। इसके अलावा लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं सारे लोग। इस वजह से ये जगह जो है आपको कोलकाता से पूरा ही हट के नज़र आएगा। ये पूरा जो है, ये पूरा कहानी था सॉल्ट लेक सिटी का, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये सिटी बना, और फिर वहाँ से विधाननगर का नाम कैसे आया, और फिर वहाँ से ये आईटी हब क्यों बना, इसी जगह को आईटी हब क्यों बनाया गया। ये सारा कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। और जो चीज़ें हैं वो आप देख ही पा रहे होगे कि किस तरह से कोलकाता का ये जगह सिलिकॉन वैली ऑफ कोलकाता, या सिलिकॉन वैली ऑफ वेस्ट बंगाल कहलाता है। और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, और कुछ अच्छी बिल्डिंग, कुछ अच्छे जगह को मैं दिखाता हूँ, जो ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे कि इसको आखिर इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड आईटी हब सिटी के नाम से क्यों हम लोग जानते हैं, और क्यों इसको सिलिकॉन वैली ऑफ कोलकाता का उपाधि दी है। चलिए चलते हैं। यहाँ अभी मौसम इस तरह से हो रहा है ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। मतलब बारिश का टाइम है, सावन का महीना चल रहा है, कभी बारिश कभी छाँव आ जा रहा है। फिर भी आज मैं निकला हूँ कि चलो आज आप लोगों के लिए एक ब्लॉग, तो एक कंटेंट तो शूट कर ही लूँगा। इसलिए प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, बस एक छतरी लेकर के निकला हूँ। भीगूंगा तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं इधर घूम रहा था तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखी। आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो इधर मारुति सुजुकी का जो है शोरूम है, ऑफिस है, और ये सेक्टर 5 का ही एरिया है पूरा। और सेक्टर 5 के एरिया में जो है, ये मुझे बहुत ही क्यूरियस चीज़ लगा। अंडमान निकोबार भवन करके ये जगह है। बेसिकली दोस्तों, अगर आपको यहाँ से अंडमान जाना है, किन्हीं को भी अगर अंडमान जाना है, तो आप इस जगह पे आकर के, सोमवार से शुक्रवार टाइमिंग रहता है, सैटरडे और संडे जो है ऑफ रहता है, तो आप यहाँ से आकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एज ए गाइड। आपको कुछ बुक्स, कुछ बुकलेट्स मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक इन करके आप आराम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये एक सरकारी भवन है दोस्तों। ये भवन जो है, ये है भले ही यहाँ पे कोलकाता के सेक्टर 5 में, लेकिन ये सेंट्रल के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है ये भवन है, और ये ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अंडमान जाने से पहले, अगर आप चाहते हो और कोलकाता से हो या वेस्ट बंगाल से हो, तो आप यहाँ आकर के चेक कर सकते हो। मुझे ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा, क्यूरियस लगा कि आप यहाँ आकर के यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। बताया ना मैंने आपको, मौसम का यहाँ कोई भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। अभी थोड़ा हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया है। मैं अच्छे से घूम ही नहीं पाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं सोचा था कि संडे का छुट्टी है तो सारा कुछ खाली तो है, लेकिन ये नेचुरल अटैक है, मौसम कब कैसा हो जाए। बाकी देखते हैं आज कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, जितना हो पाएगा आज आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों वेवल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और वेवल की बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इधर आप देख सकते हैं अच्छे कॉलेज इधर आपको देखने को मिलेंगे।
और संडे होने की वजह से आज तो सब कुछ बंद है। इस वजह से मुझे भी थोड़ा एडवांटेज मिल गया है अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि जो नॉर्मल डे होता है उस टाइम पे यहाँ भीड़ बहुत होती है और गाड़ियों की हॉर्न बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, जिस वजह से एक्सप्लोर करना बिल्कुल ही संभव नहीं है। निटिटा का आपको हर जगह जो है ये बोर्ड दिख जाएगा, क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी है, गवर्नमेंट का पार्ट है और इसने काफ़ी मदद किया है सॉल्ट लेक के डेवलपमेंट में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी रोड से जुड़ी हुई हो या जितने भी आप देख रहे हैं लाइट्स वगैरह जो यहाँ पे लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट, तो सब में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रोल है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बिल्डिंग है, तो इसमें एक बिल्डिंग आपको ये सामने जो दिख रहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग यहाँ पे बने हुए हैं और सामने चलते हैं। अभी हर जगह के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कभी आपको बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाता है, कभी अच्छे लोगों से इनकाउंटर हो जाता है और कभी बुरे मतलब निगेटिव लोगों से। निगेटिव क्या ही बोलूँगा, मतलब उखड़े हुए से रहते हैं, आपको जवाब नहीं देंगे अच्छे से, तो इस तरह से कुछ होता है। ये जो आपको रोड इतना सुनसान दिख रहा है, ये सच में इतना सुनसान नहीं रहता है। अगर जो लोग वेस्ट बंगाल से होंगे या जो सॉल्ट लेक आते होंगे, सेक्टर 5 आते होंगे, उनको पता होगा ये चीज़ कि ये रोड कितना बिजी रहता है। ये रोड ही नहीं, प्रॉपर पूरा कोलकाता मंडे टू सैटरडे खास करके बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अभी तो बिल्कुल ही खाली है, कुछ एक बस चल रही है, बाकी कुछ प्राइवेट जो व्हीकल हैं वो चल रहे हैं, नहीं तो कोई भीड़ ही नहीं है। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये वेबल मोर एरिया है, मतलब वेबल का जो प्रॉपर ऑफिस है वो यहीं पे है, इसलिए जो है आपको ऊपर बोर्ड भी दिख रहा होगा, होर्डिंग लिखा हुआ। चीज़ नोटिस करता हूँ दोस्तों कि लगभग जो प्लान्ड सिटी होता है वो आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा जो आप अभी देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज और बिल्कुल ही तरीके से। मैं अभी इससे पहले जो है कुछ दिन बोकारो में भी था, वो भी एक प्लान्ड सिटी है और वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, साफ़ सुथरी। बोकारो तो खैर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है बोकारो रहने के लिए। अगर शांति से अगर आपको रहना है तो बहुत अच्छी जगह है। उस तरह से कोलकाता में भी ये सॉल्ट लेक या विधाननगर आपको हो, तो ये भी जगह बहुत ही प्लान्ड सिटी है, बट पॉल्यूशन थोड़ी बहुत यहाँ देखने को मिलती है और जनसंख्या ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये सारा कुछ तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना ही पड़ेगा। बड़े जगह पे ये सारा कुछ होता है। ये जो दोस्तों जगह है ना, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ थोड़ी बहुत, बिल्डिंग को हटा दूँ बड़ी बड़ी, तो ये मुझे अपने शहर की याद दिलाती है। मेरा होम टाउन बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये है कि इतनी बड़ी रोड नहीं है, ये एक रोड जैसी रोड है और ये जो साइड में ये सब कुछ देख रहे हैं, तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे होम टाउन मुंगेर में। कोर्ट के आसपास का एरिया, पोलो फील्ड के आसपास का एरिया। बाकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है नहीं, छोटा शहर है, तो वहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है। जनरली लोग छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, इस वजह से थोड़ा डिफरेंस है। बाद बाकी मुझे थोड़ी बहुत वाइब्स वहाँ की आती है यहाँ पे। साफ सफाई के मामले में वो कुछ ज़्यादा, मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो इससे तो बेहतर है साफ सफाई के मामले में। बाद बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत फील आ रहा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। अपने शहर का फील आना बहुत बड़ी बात होती है। कोलकाता के डेमोग्राफिक लोकेशन की बात करूं तो ये जगह थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वेदर को लेकर के जो है उथल पुथल रहता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसका डेमोग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, एज कम्पेयर टू दिल्ली थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन अभी बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश
और उसके बाद फिर से धूप आ जाना, बेकार सा मौसम कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, कोलकाता का एडवांटेज और डिसएडवांटेज कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ऑफिस है, टाइम हाउस, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार यहाँ पे जॉब लग जाए कितना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसकी स्क्रिप्टिंग जो होती है और इसके जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, और उससे मतलब मोस्टली आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। तो यहाँ की स्क्रिप्ट और कंटेंट उस तरह की होती है, टाइम हाउस की, टाइम्स ऑफ इंडिया की। बहुत सारे लोग होंगे जो कोलकाता में रहे होंगे कभी और अभी भी रहते होंगे, तो वो लोग अपने ओपिनियन, अपने जो है भावना को व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। बता सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मतलब आपको एक्सपीरियंस आप क्या क्या चीज़ किए हो। और इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन है, अगर कहें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन है। तो उन सब चीज़ों में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके लिए क्या बेहतरीन है यहाँ पे। दोस्तों, विधान नगर के बनने से सिर्फ विधान नगर या कोलकाता का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिली। और यहाँ के भी कुछ ऐसे एरिया जो कि आज से 20-25 साल पहले बहुत ही पीछे थे, मतलब समझिए तो गांव से भी मतलब कस्बा टाइप का जो एरिया होता है उस टाइप में 20-25 साल पहले हुआ करता था। लेकिन आज वो सारा एरिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया उस वजह से। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोगों को रोज़गार मिली, बहुत सारा कुछ हुआ। बहुत सारे लोग अब बाहर से यहाँ पे रोज़गार के लिए आए, तो उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो बहुत सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको वो अपने अपने घर बहुत अच्छे बनाए, अभी रेंट पे दे रहे हैं, बहुत अच्छा रेंट भी ले रहे हैं। तो वो सारा भी डेवलपमेंट हुआ। लोग यहाँ के जो लोकल थे, जिनको खाने की, जिनको रहने की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो सारे लोग में भी अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इस वजह से कि जब पूरा एरिया यहाँ का डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ वो सारा एरिया भी डेवलप हो गया। अभी आप साइड में देखेंगे तो ये विप्रो का इधर ऑफिस है, पूरा बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है विप्रो का बहुत बड़ा यहाँ पे कैंपस है। टेस्को का भी कैंपस है, वो मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से दोस्तों, ट्रांसपोर्ट से लेकर के यहाँ के लोकलिटी जो भी रह रहे हैं, जो भी लोग यहाँ के लोकल हैं, उनको भी काफ़ी सहूलियत हुई सेक्टर 5 या विधान नगर के डेवलपमेंट से। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी एक और गवर्नमेंट बॉडी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी गवर्नमेंट बॉडी भी यहाँ पे है बहुत सारी, और आईटी हब तो है ही, बहुत सारी कंपनियां तो है ही यहाँ पे। अब मैं थोड़ा चल रहा हूँ सेक्टर 2 के तरफ। ये जो सामने जो रोड जाती है ये सेक्टर 2 के तरफ चली जाती है। सेक्टर 1, 3 और 4 ये मैं नहीं देखा हूँ उतने अच्छे से, तो अभी मैं सेक्टर 2 के तरफ जा रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेक्टर 2 का एरिया आप लोग देखो कितना शानदार है, कितने अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ऊपर में मेट्रो लाइन है। फुटबॉल का दोस्तों बहुत ज़्यादा कल्चर है वेस्ट बंगाल में, खास करके आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज संडे है तो संडे को मैच भी चल रहा है। शाम में ऐसे भी फुटबॉल वगैरह चलते रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले जब कोलकाता के हिस्ट्री पे मैं बात करूँगा जब किसी दूसरे कंटेंट में, तो फिर उस टाइम पे बताऊँगा आपको ये सारी चीज़ें कि फ़ुटबॉल का इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है। हालांकि ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में स्थित है, क्रिकेट को लेकर के आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन फुटबॉल यहाँ पे बहुत प्रचलित है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। सारी चीज़ें जो मैं कोशिश की थी, सारी इन्फॉर्मेशन और जितने भी इंसाइट्स आपने देखे, जितने भी सीनरी व्यू आपको मैंने दिखाया, जो भी व्यू था, जितना भी मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश किया और आप लोगों के लिए फिल्मिंग करने का कोशिश किया, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ओवरऑल सारी चीज़ों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोलकाता का सिलिकॉन वैली ऑफ सिटी जो कहलाता है, यानी कि विधान नगर का जो पार्ट है, वो क्यों इतना फेमस है, ये आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो का प्रॉपर मकसद भी यही था। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो ये था कि आपको मैं इस जगह का जो मेजर इम्पैक्ट है वो दिखा सकूं, और ये जगह क्यों बना, इसका हिस्ट्री क्या था वो मैं बता सकूं, और इसका वेस्ट बंगाल और कोलकाता पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूं। और इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे साथ
कनेक्ट रहने के लिए, आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, तो कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।